ये हैं जी पापड़ जो कि अभी फ्राई होंगे। ये फ्राई हो के फूल जाएंगे किस तरह से, ये ऐसे बन जाएंगे। इधर अभी ये फूल रहे हैं, ये देखना अभी तमाशा लगेगा क्या बनता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हम डालते हैं ना तो ये फूल के ना फ्राई पैन से ना बाहर गिर जाते। अभी ये थोड़े से डालें हम इसमें। अपने घी भी कम देखना, जला ना देना। घी कम डाला हुआ है ना। हाँ, कढ़ाई में, कढ़ाई वो थोड़ी नीचे से वो गहरी होती है ना, इसलिए ये पैन है। ये देखिए कैसे फूल रहे हैं, फट फट हो रही है, ऊपर भी कहीं ना गिरते हैं। ये उड़ रहा है, घी उड़ रहा है इनमें से। फूलते हैं ना तो फिर घी उड़ता है। बनाए थे ना, पुप्पो को बड़ा पसंद आए थे, पुप्पो कह रही थी वो वाले बहुत मजे के बने। ये पानी आ रहा है तो में लहसुन में पानी आ रहा है, देखिए कितना प्यारा सीन नज़र आ रहा है। इधर तो पहले पानी लगा पड़ा है, लेकिन जो खुश्क जगह है ना उस पर देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बुलबुले उठ रहे हैं ना, नीचे गैस होती है, जब पानी पड़ता है ना गैस निकलती है तो बुलबुले से बांध जाते हैं, ठीक है। और उधर दो जड़ियाँ लगी हुई हैं पानी पावन खाल से पानी आता है इस छोटे खाल में, इस छोटे खाल से आता ये तैर है, ये बाल्टी इससे आता है, फिर इसमें, फिर छोटे खाल में, फिर इससे जाता है इस खेत में, और खेत से फिर आगे सारे खेतों में जाके ना ट्रांसफ़र हो जाता है। इधर पानी लगाना था, इधर लग चुका है, वो आखिरी छोटा खेत पड़ा है, ये खेत पड़ा, ये तो हो गया। अब बस आखिरी दो छोटे खेत रह गए। अब इनमें से ना, इनमें से इसको बांध कर देंगे हम, और इधर से ना मुंह खोल देंगे, नक्का बना देंगे। इधर से पानी इधर ट्रांसफ़र होगा, फिर इधर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से नक्का बनाया है ना तो पानी देखें कितनी तेज़ी से आ रहा है, और देखने में यार रियल में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो बुलबुले बनते हैं ना, इनको देखने में ना मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। खुश्क ज़मीन में जब पानी जाता है ना, आगे से ज़मीन जो है ना उसमें हाल चले हूँ। अब जैसे इसमें गोड्डी हुई है तो उसमें जब पानी जाता है ना तो क्या ही बात है फिर। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी ज़ोर का टाइम ही अजान होने के बिल्कुल करीब है, और आप चेक कर सकते हैं कि अभी आज हल्की हल्की धुंध थी, और कितना प्यारा सूरज निकला हुआ है, और कितना प्यारा सीन है। बिल्कुल साफ़ वाज़े क्लियर सीन नज़र आ रहे हैं गाँव के। इस टहली पे ना बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा परिंदे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं, पता नहीं कितने परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। अभी सुनना, आप चेक करना ज़रा। तो फिर बताएं ज़रा, कुछ समझ आई है किस किस की आवाज़ें हैं? इधर ना मूलियाँ काश्त की गई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मूली है भाईजान आजकल कितनी कितनी हो गई है। देहातों में जो मैक्सिमम मूलियाँ हैं ना वो इस साइज़ की हैं अभी तक, कुछ दिन बाद फिर बड़ी हो जाएंगी। इनके पत्ते इतने इतने हैं, इसके पत्ते तो वैसे मुझे लगता है कि कुछ बीमार शुमार हुए हैं इसलिए कुछ ज़्यादा ही छोटे रह गए हैं। और नीचे मूली का साइज़ इतना, जो हमने बीजी थी ना उनमें से 3-4 मूलियाँ बड़ी हो गई थी, जो पता नहीं किसी ने निकाल के खा ली हुई हैं, और बाकी उनका भी यही साइज़ है जो हमारी हैं वो वाली भी। ये ना भाईजान कपड़े धोने की जगह है, और मुझे याद है कि जब हमने चैनल शुरू किया था तो मिसबा ने भी इधर 1-2 बार बैठ के कपड़े धोए थे, ठीक है। घर से निकला सीधा, वो घर है, उधर से आया सीधा इधर बैठ के कपड़े धोए और फिर सीधा घर में। इस घर के बिल्कुल सामने खाल है, तो फिर मौज ही है भाई। चूँकि इधर का पानी अच्छा नहीं है ना, तो ये जो खाल है ना इसका पानी अच्छा है, ठीक है। ये ऐसे आपको लग रहा होगा कि सारा जो है ना गंदा गंदा पानी है, लेकिन ये नलके के पानी से तो बहुत अच्छा है। वैसे ये ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसमें हाथ डाले ना तो ऐसे लगता है जैसे हाथ जो है ना वो सुन्न हो गया है। अभी हम बकरियों के लिए ना लांगी उतरवा रहे हैं। ये देसी किक्कर है, और इसकी जो लांगी होती है वो बकरियां बड़े शौक से खाती हैं। तो इधर भाई थे चरवाहे, तो इनको बोला है कि हमें भी लांगी उतार के दे दें। अभी ये भाई जो है ना हमें उतार के दे रहे हैं। ये चाची लोगों का किक्कर है, उसमें से नीचे से ना ये जो नीचे लटके हुए थे ना, ये वाले क्या कहते हैं इनको, छापे, ये बस उतरवाने हैं हमने। अभी इसको हम लेके जा रहे हैं अपने घर में। मेरे पीछे बब्बू ने उठाई हुई हैं लकड़ियाँ, ठीक है। और मेरे पास ये बड़ा सारा जो है ना, ये क्या कहते हैं, डिंगर, हम तो इसको डिंगर बोलते हैं, ये है।
ये सामने अपना घर है यार। मिट्टी देखें कैसे उड़ रही है। आशिर किधर जा रहे हो? पानी लेने जा रहे हो दोनों बाल्टियां उठा के? अभी घर वाले लहसुन को पानी डालना है और हाशिर क्या कर रहा है कि ये दोनों बाल्टियां इन दो लड़कियों से छीन के पानी लेने जा रहा है खुद। मैं करीब ही आया हूँ ना, तो बकरियों का हाल आप चेक करें, ये कितनी मस्त होती हैं। ये जो लांगी होती है ना, इसके ऊपर एक बकरी ने किला भी निकाल लिया हुआ है अपना। बब्बू लाया उन्होंने डाल उत्थे जी निक्की खली है तो उन्होंने गत इत्थे लाया। इस छोटी ने पा इत्थे ठीक इतना छोड़ दे। आ निक्की चाल है जैसा बस यार, कंडे ना लगा लें इसके ऊपर। ये एक बड़ा वाला देख रहे हैं आप कांटा, ये अंग्रेजी का, ये बड़ा चुभता है यार ऐसे। ये लो जड़ियाँ कोई ना पाया उन्होंने पा जाके शाबाश। इधर मिसबा जो है ना हाशिर के लिए साबूदाना बना रही है और मैंने इधर रखी थी 1 किलो यूरिया। जी अभी जिस लहसुन को हमने पानी लगाया ना उसको जाके डालनी है। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा इसको हमने पानी लगाया और पानी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं भी कोई किसी किस्म का कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। तभी इसको मैं यूरिया डाल देता हूँ क्योंकि पानी खुश्क हो गया है। जब पानी खुश्क हो जाए तो ज़मीन वतर में हो यूरिया डाले असर अच्छा करती है। ये जो छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं ये यूरिया के हैं और जो मेरे हाथ में थोड़ी सी है ये मैंने जाके कार वाले लहसुन को डालनी है। इधर निकाला है जी मिसबा ने मक्खन। ये क्या पड़ा है? ये मलाई पड़ी है। मलाई इकट्ठी करके ना तो मक्खन बनाया है। और इधर मिसबा ने मक्खन का पेड़ा निकाला है यार। मक्खन का पेड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका भी मक्खन बना ये है। अभी बनता है क्योंकि ये हमारे पास दूसरी मशीन तो है नहीं। मदानी नहीं है, मदानी होती हाँ। फिर उससे जड़ी बड़ी जल्दी बन जाता है मधानी से मक्खन। फिर एक ही बार सारा मक्खन इकट्ठा होता है। जो मक्खन बना पड़ा था ना उसका घी बनाया जा रहा है। और भाई इससे जो घी निकलेगा ना बाद में एक हलवा बनता है वो बड़े मज़े का होता है। इसमें से ना जब वो इसमें आटा डालते हैं ना, जो इसकी लस्सी होती है वो आटा सारी चूस लेता है। और वो जो आटा होता है वो बहुत ही मजे का होता है खाने का। उसका हलवा हलवा ऐसे बनता है जैसे सोन हलवा होता है। सोन हलवा होता उसकी सोन हलवे की खुशबू आती है है, उसमें बहुत से। ही मजे का। हमने खाया था, मैंने तो खाया था यार वाकई। ऐसे मैं तो लग रहा था जैसे गंदम का सोन हलवा बना। हाँ मज़ा आ गया था खा के। बात सुनो, गंदम भी तो इसमें गंदम का ही आटा होता है जो डाल होता है, तो वही समझ अजीब है। और अभी इधर हम खा रहे हैं, ये है हमारा सालन जो कि चाची के घर से है। ये दाल में का है और इसमें चिकन भी है। और इधर हमारा जो सालन है ये है काले चने का। ये घी की आवाज़ है, कितना प्यारा साउंड है और कितने प्यारे बुलबुले बांध रहे हैं यार। मज़ा आ रहा है वैसे देख के। इसकी रंगत ना येलो हो गई हुई है। अब इसके नीचे जो ये पता नहीं इसमें आटा मिक्स है और लस्सी है, पता नहीं क्या क्या। ये ऊपर करना थोड़ा सा। और जो अभी झाग बन रही है ना ये लस्सी है। अब इसका जो नीचे मवाद पड़ा है इसका क्या करना है? इसका हलवा बनाना है। इसका हलवा बनाना। और ये घी जो ये जो ऊपर झाग बन रही है ना, ये अभी तक घी तैयार नहीं हुआ, सही से पका घी नहीं। जब झाग खत्म होगी उस वक्त घी पक बनेगा। जाएगा। घी हमने गरम कर लिया है और अब आपको दिखाते हैं घी की फाइनल लुक। ये देखिए घी की फाइनल लुक तो मजे की है। खुशबू इतनी ज्यादा है कि भाई रात का टाइम बस है क्या ही बताएं। और बहुत ज्यादा खुशबू फैली हुई, बहुत ही मजे की। पहले मुझे घी पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हम तैयार कर रहे हैं। गांव में आपको पता है कि जब सर्दियाँ आती है तो मुख्तलिफ तरह की डिशेस बनाई जाती है, जैसे कि इलसी की पिनिया हो गई, सोन हलवा हो गया, गजरेला हो गया। ये चीज़ें बहुत शौक से, और ये सर्दियों की सौगात है, ये बहुत खाई जाती है। तो उसके लिए हम घी तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो घी हम तैयार करते हैं
हमने दूध लेना होता है और दूध से मलाई ये समझ लें उतारनी होती है और उसकी हमने वो जमा करनी होती है। जब वो ज़्यादा सारा हो जाता है तो फिर उसकी हमने मक्खन निकालना होता है। मक्खन निकाल के फिर हम देसी घी बनाते हैं। तो ये वाला हमारा जो डिब्बा है ये हमारा है 1 kg का। ये डिब्बा हमारा इतना था, यहाँ तक हो गया था, लेकिन हम साग वगैरह बनाते रहे, उसमें इस्तेमाल करते रहे। फिर से ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो आज फिर घी बनाया है। फिर अब ये यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन फिर कह रहे हैं कि फिर साग बनाएं। और साग में घी का जो है ना वो बहुत इस्तेमाल होता है। और जो आटा डाला था वो ये देखे, ये सारा का सारा नीचे बैठ चुका है। और इसको ना अब मैं ये डिब्बे में छान लूँगी। ये बर्तन ठंडा हो चुका है, अब ये मैं डिब्बे में निकाल लूँगी। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा घी होता है, इसको हम सही से निकाल लेंगे। इधर भी पड़ा है, ये देखो। हाँ पीछे भी पड़ा है। और ये देखें, ये इसमें मैं चम्मच भी चलाती हुई हूँ, लेकिन फिर भी ये नीचे से जलता रहा है, क्योंकि ये लस्सी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और फिर वो आसानी से निकल जाती है। और ये जो आज बना है ना, ये थोड़ा है। अनम ने घी गरम किया था तो अनम ने आटा इसमें ज़्यादा डाला था, लेकिन मैंने एक बात नोट की है, इसमें मैंने आटा थोड़ा डाला है और घी ज़्यादा माशाल्लाह से निकला। ये देखें, यहाँ तक डिब्बा था और यहाँ तक घी हो गया है। अगर अब इसमें 1 पाव डाले तो पूरा हो जाएगा। पाव भी नहीं डालता, आधा पाव और आधा पाव, हाँ आधा पाव डाले। 1 मिनट कर सीधा रखना। ये लीटर कहाँ पे आता है? इसकी बैक साइड पे लिखा है, बैक साइड मुट्ठी वाली साइड, मुट्ठी वाली साइड मेरी तरफ करो। इसका कहीं लिखा होना है 1 लीटर का या किलो का, जो भी सीन है। ये सामने नहीं लिखा हुआ 1 ऑयल जग, कहीं निशान बना होना है, नंबरिंग का नंबर लगे होने। ये इस साइड पे है, किस ये इस साइड पे दिखाती हूँ आपको, ये इस साइड पे है। हाँ ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये 800 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है। 800 ग्राम है या 800 ml है, जो भी है। लेकिन इसका माशाल्लाह से कलर देखे कितना जबरदस्त है। लेकिन बात वही है, आधा पाव। आधा पाव है? अच्छा, मैंने आपका सही है गैस। अब ये जो आटा है इस पे हम डालेंगे चीनी और इसको फिर से थोड़ा सा हम गरम करेंगे, क्योंकि ये आटा जो है ये तो पक चुका है। ये देखिए इसमें से भापें निकल रही हैं और ये देखिए ये दानेदार है ना, ये वाली चीज़ बहुत ही मज़े की होती है। और ये आपको मैं बता दूँ, ये ताकत भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे जिन लोगों की कमर दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला है। मैं पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो पहले बनाना होता था, अब्बू को देना होता था, लेकिन अब जो है अब अब्बू और सजाद दोनों को देना होता है। बहुत ही मज़े का होता है और हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि बहुत देसी घी इसमें बहुत देसी ज्यादा घी इसमें होता है होता है और बहुत गर्म होता है। देखिए अभी भी इसमें घी मुझे इतना लगता है ये ज्यादा- सर्दियों में ही खाना चाहिए। सर्दियों में खाना चाहिए, अगर ज्यादा खा ले ना तो ये पेट खराब होने का खतरा होता है। ये देखिए अभी भी इसमें घी निकल रहा है और ये घी मेरा दिल कर रहा है मैं फिर से निचोड़ लूं। निकाल लो जग में। निकाल लेती हूँ। देसी घी जो है ना पता नहीं कितना महंगा, हमने तो कभी लिया नहीं है, हम तो घर का ही घी बनाते हैं, यही इस्तेमाल करना होता है। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी। और आपको ये मैं बात बता दूँ, ये हमारी सर्दियों की ये समझ लिए कि फर्स्ट व्लॉग है कि हम आपके साथ रात की रूटीन शेयर कर रहे हैं। रात को हमने कभी नहीं व्लॉग बनाया और आज हम बना रहे हैं। अब इसको हम करेंगे इसमें मिक्स। ये ना खट्टा होता है, इसमें खटाई काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो लस्सी होती है तो खट्टी खट्टी होती है। जब फिर इसमें चीनी डालते हैं तो ये खट्टा मीठा बहुत ही मज़े का होता है। अब इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो जी ये देखें मैंने थोड़ा बनाया आज, मुझे तो पिछली दफा की तरह ना बहुत ज्यादा बनेगा। आटा थोड़ा डाल, आपने आटा थोड़ा डाला। असल में ना घी मैंने काफ़ी अरसे बाद गर्म किया है तो फिर मुझे ना वो इतना नहीं था पता कि कितना आटा डालो। ज़्यादातर अनम गर्म करती है घी के, फिर अपनी अनम भी आई बैठी है खाने के चक्कर में, लेकिन ये उसको तो यहाँ से हिस्सा भी शायद ना आए। लेकिन सजाद कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने खाना है और अब्बू को देना, बस हम दोनों ने मजाक कर रहा हूँ, जिसका दिल करे आके खाए। ये समझ ले कि ये मिठाई है और इस मिठाई को हम थोड़ा थोड़ा सब चेक करेंगे। ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा हम सब खाएंगे। तो ये सबसे पहले आप चेक करें। मैंने चेक किया, चेक बड़े जबरदस्त है यार। कुत्ते को हमने छोड़ा हुआ है तो ये क्या करता है कि जूते उठा लेता है। अब इसने ओए हाशिर का इसने जूता उठाया हुआ है। ये उसका एक पाँव इधर पड़ा है, ये जो रेड रेड नजर आ रहा है। दूसरा मिला है, दूसरा वो उधर पड़ा है, वो रेड रेड, वो एक उधर रखा है और एक इसने इधर रखा। ये भी पता है मुझे कैसे ख्याल आया हाशिर का जूता संभालने का। अनम को कुत्ता बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, अनम ने जूता मारा, उसने जूता उठाया और जूता उठा के इधर आ गया। तो फिर मैंने कहा कि हाशिर का जूता भी कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता उठा ले। फिर मैंने सारा ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन फिर अनम अपना जूता उठाने के लिए इधर आई है तो फिर अनम ने बोला कि हाशिर का जूता इधर कुत्ता लेके आया हुआ है। ताबा ने बोला है कि जूता हाशिर का उधर बेसन के पास पड़ा था, अब नहीं पड़ा। तो ये देखें, ये वाला जूता हाशिर का जो है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये लड़कियों वाला जूता है और बहुत अच्छा जूता है। इतना अरसा हो गया लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। दिल और ये जो ऊपर बने हुए उसी तरह से है। और हाशिर को ये पसंद भी बहुत ज़्यादा। ये समझ ले कि ये उसका फेवरेट वाला जूता है। वो देखें कितना तंग कर रहा है।